हेलो फ्रेंड्स। इंडिया में हर किसी का सपना होता है कि अपना खुद का एक घर हो। जब भी लोग पैसे कमाने लगते हैं और उनमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है, तब उन्हें लगता है कि उन्हें एक घर खरीद लेना चाहिए। वैसे देखा जाए तो फूड, क्लोथ, शेल्टर एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है, तो हर किसी के पास घर होना बहुत जरूरी है। पर अब सवाल यह है कि आपको खुद का घर खरीदना चाहिए या फिर किराए के घर में रहना चाहिए। इस सवाल को सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि खुद का घर खरीदना ही बेस्ट ऑप्शन है। आपको यही लगता होगा कि अपने लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए खुद का घर होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं मानता हूँ सही भी है। पर आज 21st सेंचुरी में क्या आपको रहने के लिए खुद का घर खरीदना कंपलसरी है? यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम सबको पता है कि हमारे घर के साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट जुड़ी हुई होती है। स्पेशली अगर आप घर अपने परिवार के लिए या अपने माँ बाप के लिए खरीद रहे हो, तो उस घर के साथ हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं। मुझे पता है कि हमें सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब हम अपना खुद का घर खरीदते हैं। पर यहाँ पर हम अगर हमारे इमोशंस को थोड़ा साइड में रखें, तो कैसे हम एक फाइनेंशियली सही डिसीजन ले सकते हैं, ये अब हम देखने वाले हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि कुछ भी हो जाए पर खुद का घर खरीदना ही सही ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन के क्या क्या एडवांटेजेस है, आइए इन्हें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो आपके पास खुद का घर है, तो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपकी खुद की कोई प्रॉपर्टी है, क्योंकि उस घर को आप खुद ओन करते हो। सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आपका खुद का घर है, तो बार बार आपको अपना घर बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे आज भी याद है, स्कूल में मेरा एक दोस्त था जिसके पास उसका खुद का घर नहीं था, तो वो और उसकी पूरी फैमिली किराए के घर में रहते थे। और जब भी उनके किराए के घर का एग्रीमेंट खत्म हो जाता था, तो उन्हें बार बार घर बदलना पड़ता था। पर अगर आपके पास खुद का घर है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर में रह सकते हो। जिसके बाद थर्ड सबसे बड़ा एडवांटेज है, आगे चलकर आपका घर आपके लिए एसेट बन सकता है। अगर आपने अपना घर लोन पर खरीदा है और अभी भी उसका ईएमआई चल रहा है, तो वो घर एसेट नहीं है। पर जब भी उस घर का पूरा लोन खत्म होगा, तब आगे चलकर वो आपके लिए एसेट बन सकता है। आपको यह समझना होगा कि जब तक आपके घर का लोन चल रहा है, तब तक वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि खुद का घर खरीदने के क्या क्या बेनिफिट्स है, पर क्या सच में ये एक सही डिसीजन है? आइए इसे समझते हैं। मैं यहाँ पर यह मान के चल रहा हूँ कि आप एक सैलरीड पर्सन हो और आप अपना घर एक बैंक लोन की मदद से लेने वाले हो। आप पहले से ही बहुत ज्यादा अमीर हो, और अगर आपको अपना घर खरीदने के लिए लोन की जरूरत ही नहीं है, तो आगे के कोई भी पॉइंट्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सारे पॉइंट्स जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो उन लोगों के लिए है जो लोन की मदद से अपना घर खरीदने वाले हैं। यहाँ पर भले ही आप बैंक लोन की मदद से घर खरीदना चाहते हो, फिर भी आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट डाउन पेमेंट के तौर पर भरनी होगी। अगर हम यहाँ पर मिनिमम भी कंसिडर करें, तो फिर भी आपको अपने पूरे घर के अमाउंट के 15 to 20% डाउन पेमेंट करना होगा। तो अगर आप 50 लाख का घर खरीदना चाहते हो, तो आपको 10 लाख तक डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पर यह सोच सकते हो कि ये पैसे आप कहीं और जगह पर इन्वेस्ट करके उससे अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते हो। ये डाउन पेमेंट की अमाउंट आप रियल एसेट्स खरीदने में लगा सकते हो, जिससे कि आपका पैसा ग्रो हो सके। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूजुअली होम लोन्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। मिनिमम 15 to 20% के लिए लोग होम लोन लेते हैं। यानी अब आपको 15 से 20 साल के लिए हर महीने उस घर का ईएमआई भरना होगा। आपको लग रहा होगा कि होम लोन्स बहुत सस्ते हो गए हैं, इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है। पर यहाँ पर आपको समझना होगा कि 15 से 20 साल के लिए आपको बैंक को अपने होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। आगे हम वीडियो में कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कि 15 से 20 साल तक अगर आप होम लोन लेते हो, तो आपको कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अगर हम यहाँ पर पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली इन जैसी सिटीज की बात करें, तो यूजुअली यहाँ पर ऑफिसेस और बच्चों के स्कूल मेन सिटीज में होते हैं, और मेन सिटी में प्रॉपर्टीज के रेट इतने हाई होते हैं कि हम सिटी के थोड़ा बाहर ही अपना घर खरीदते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑफिस जाने के लिए और आपके बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग में आपका टाइम जाता है और आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। अगर मान लो आप अपने 20s में हो, तो आपको आपकी जॉब की वजह से कई सारी सिटीज़ बदलनी पड़ सकती है। इंडिया में मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे बहुत सारी सिटीज़ में अच्छे अच्छे जॉब्स अवेलेबल है। तो हो सकता है आपकी जॉब की वजह से आपको हर बार एक अलग सिटी में रहना पड़ सकता है। तो करियर ग्रोथ की वजह से
जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि आप फाइनली कौन से सिटी में सेटल होना चाहते हो, तब तक घर खरीदना आपके लिए सही डिसीजन नहीं है। तो जैसा कि आप इस होम लोन कैलकुलेटर में देख सकते हो, अगर मान लो आपको 50 लाख रुपीस का घर खरीदना है, जिसमें आप 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हो और 40 लाख रुपए का लोन ले लेते हो। ये 40 लाख रुपए का लोन अगर आप 20 साल के लिए लेते हो, जिसका इंटरेस्ट अमाउंट ऑलमोस्ट 7% है, तो जैसा कि आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हो, आपको हर महीने 31,000 रुपीज का ईएमआई भरना होगा और 20 साल के लिए आपकी टोटल इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगी 34,42,870। तो अगर आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को जोड़ लो तो आप टोटल 74,42,870 रुपीज पे करोगे। और अगर मैं इसमें 10 लाख रुपीज की आपकी डाउन पेमेंट ऐड कर दूं, आपके 50 लाख रुपीज के घर की एक्चुअल कॉस्ट होगी 84,42,870। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इस 15 से 20 साल के ट्रैप में फंसना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार होम लोन ले लेते हो तो आपको किसी भी हालत में यह 31,000 रुपीज का ईएमआई हर महीने भरना होगा। तो अगर आप अपने इमोशनल एंगल को साइड में रखते हुए प्रैक्टिकली सोचोगे तो आप यह डिसाइड कर पाओगे कि आपको घर खरीदना है या किराए के मकान में रहना है। आप सोच रहे होंगे कि अगर आप खुद का घर नहीं खरीदते हो तो क्या किराए के घर में रहना एक सही डिसीजन है? तो आइए इसे भी समझते हैं। अगर आप घर खरीदने के बजाय किराए के घर में रहते हो तो आपको मंथली ईएमआई भरने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बजाय आपको मंथली रेंट पे करना होगा। तो मंथली ईएमआई और आपका रेंट, इसकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो आप किसी भी अच्छे से म्यूचुअल फंड में या किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आगे चलकर आपको बहुत अमीर बना सकती है। घर किराए पर लेने का सेकंड बेनिफिट है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। भले ही आपकी रेंट की अमाउंट में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस ऐड किया जाता है, पर घर को पेंट करना, उसकी मरम्मत करना, ये सब ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से आपको ये कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। थर्ड सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे कि अभी हमने देखा, अगर आप अपने 20s में हो, अपने करियर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से आप अपनी सिटी या अपना घर बदलना चाहते हो, तो आप आसानी से अपना घर बदल सकते हो। आपके पास ये फ्रीडम होता है कि आप कभी भी नोटिस देकर अपना घर बदल सकते हो। इस सब के बावजूद किराए के घर में रहने के दो सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस है कि आप उस प्रॉपर्टी को ओन नहीं करते। आपका ओनर आपको नोटिस देकर कभी भी निकाल सकता है, और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से अगर आप होम लोन लेते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। किराए के घर में भी एचआरए का ऑप्शन होता है, पर यह अमाउंट होम लोन के ऊपर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट से बहुत कम है। तो अगर आप किसी भी हालत में अपना घर खरीदना चाहते हो या फिर टैक्स बेनिफिट की वजह से अपना घर खरीदना चाहते हो, तो आप एक रूल फॉलो कर सकते हो, जिसे हम 10-20-30 रूल कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस रूल के हिसाब से देखें तो आपके टोटल घर के अमाउंट का 10% आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो यानी कि अगर आप 50 लाख का घर खरीदना चाहते हो तो आपके पास 5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इस रूल के हिसाब से किसी भी हालत में आपको अपने टोटल घर के अमाउंट का 20% डाउन पेमेंट करना होगा, यानी 50 लाख के घर के ऊपर आपको 10 लाख रुपीस डाउन पेमेंट करना होगा। और आपको यह इंश्योर करना होगा कि आपके घर का जो ईएमआई है वो आपकी टोटल सैलरी का सिर्फ 30% हो। तो मान लो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है तो आपके घर का मैक्सिमम ईएमआई सिर्फ 30,000 होना चाहिए। तो अपना घर खरीदते वक्त अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आप अपने बाकी सारे इन्वेस्टमेंट और बाकी सारे खर्चे आराम से मैनेज कर पाओगे। तो फाइनली अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि आपको घर खरीदना चाहिए या किराए के घर में रहना चाहिए, तो आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हो। अगर आप अपनी अर्ली 20s में हो तो घर खरीदने की बजाय किराए के घर में रहना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बहुत ज्यादा लोन लेकर घर खरीदने वाले हो तो उसके ऊपर आपको बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो बेस्ट यही है कि आप पहले किराए के घर में ही रहो। अगर आप अपने करियर के बारे में श्योर नहीं हो, आप कौन से सिटी में सेटल होने वाले हो ये अभी डिसाइडेड नहीं है, तो जब तक आपका फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक आप किराए के घर में ही रहो। पर अगर आपके पास इनफ मनी है डाउन पेमेंट करने के लिए तो आप घर खरीदने के बारे में सोच सकते हो। या अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आप टैक्स सेविंग के लिए घर खरीद सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हो और आप 10-20-30 रूल फॉलो कर सकते हो, तब भी आप घर खरीदने के बारे में सोच सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।